हाथ जोड़ते हुए आंख बंद करके मन में भगवान का ध्यान करते हुए जीवा में भगवान का नाम लेते हुए शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 31। न च श्रेय अनुपश्यामि न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हत्वा स्वजनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न काङ्क्षे विजय कृष्ण। न च राज्यसुखानि च। न च राज्यसुखानि च। न च श्रेयो अनुपश्यामि न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हत्वा स्वजनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न काङ्क्षे विजय कृष्ण। न च राज्यसुखानि च। न च राज्यसुखानि च। न च श्रेयो अनुपश्यामि न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हत्वा स्वजनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न काङ्क्षे विजयं कृष्ण। न च राज्यसुखानि च। न च राज्यसुखानि च। पढ़िए। न च श्रेयो हत्वा स्वजनम् आहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण। न च राज्यं सुखानि च। बहुत सुंदर। नेक्स्ट। न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण। न च राज्यसुखानि च। बहुत सुंदर। इसका अर्थ हम पढ़ेंगे। न न तो च च भी भी श्रेय श्रेय कल्याण अनुपश्यामि पहले से देख रहा हूँ। हत्वा मारकर स्वजनम अपने संबंधियों को आहवे युद्ध में न तो कांखे आकांक्षा करता हूँ। विजयम विजय कृष्ण हे कृष्ण न तो च भी राज्यम राज्य सुखानी उसका सुख च
च भी। भी। इसका अनुवाद, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजन का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। इसका तात्पर्य को कोई पढ़ सकते हैं? जी। जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बुद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म की भी भूल गया था। वह कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा राजबल मान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा। अंत वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार के भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों के से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांत वास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने की योग्य समझता है। धन्यवाद, बहुत सुंदर। जैसे हम पिछले श्लोक में सुने थे, अर्जुन कह रहा है, हे कृष्ण, मेरा ये शरीर कांप रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा रोमांच हो रहा है और मेरे हाथ से ये गांडीव सरक रहा है। मैं यहाँ पे और ज़्यादा समय खड़े होने का मेरे पास समर्थ नहीं है। मैं अपने आप को भूल चुका हूँ, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। ये सब एक सामान्य मनुष्य के अंदर देहात्म बुद्धि होने के कारण इस प्रकार सामान्य मनुष्य में दिखाई देता है। लेकिन अर्जुन के अंदर ये सारे लक्षण दिखाई देने से एक आश्चर्य से अनुभूति होता है, क्योंकि अर्जुन कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। अर्जुन परम भक्त है, एक वीर योद्धा है, शक्तिशाली है, धनुर्धारी है और भगवान का प्रिय मित्र है। उसके बाद वो एक क्षत्रिय भी है। तो ये सब अर्जुन के अंदर ये जो लक्षण दिखाई देता है, ये शोभनीय नहीं है। पिछले श्लोक में हम इस प्रकार सुने थे, क्योंकि अर्जुन के अंदर इतना गुण है, क्षत्रिय होने के कारण, भक्त होने के कारण और योद्धा होने के कारण, शूरवीर होने के कारण उनके अंदर ये लक्षण कायरता जैसे बातें अर्जुन के लिए शोभा नहीं देता है। ये हम पिछले श्लोक में सुने थे। आज के श्लोक में हम सुनेंगे, पढ़ेंगे,
न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्य सुखानि च। आज का श्लोक में वही अर्जुन कह रहा है, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है, ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय का आशा रखता हूँ, राज्य या सुख का इच्छा रखता हूँ। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, इनको हम पिछले बार भी सुन चुके हैं। वो कह रहा है कि ये मेरे स्वजन हैं, अपने हैं, ये मेरे सब सगे संबंधी हैं। आज कह रहा है इन सभी को वध करके, मार के, ये मेरे सब अपने हैं, इनसे युद्ध करके इसमें मेरे को कोई सुख नहीं मिलने वाला हूँ, इसमें मेरे को कोई अच्छाई भी नहीं लगता है। ये मेरे को ऐसे नहीं लग रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा हो रहा है, ये मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, ये मेरे लिए अच्छा ही दिखाई नहीं दे रहे। ये ऐसे संकेत तो हो रहा है मेरे लिए बुरा ही बुरा होगा, मेरे लिए दुखदायक होगा। और इनको मारने के बाद इनको मैंने जीत भी लूँ, विजय हासिल कर लूँ, तो ऐसे राज्य का सुख मेरे को नहीं चाहिए। ऐसे राज्य किसी काम के लिए, जो राज्य में जो कोई रहेगा ही नहीं, सारे मरे जाएंगे, तो ऐसे राज्य को मेरे को चाहिए भी नहीं। ऐसे राज्य को प्राप्त करके मेरा क्या फ़ायदा। ऐसे राज्य का इच्छा भी मैं नहीं रखता हूँ। तो यहाँ पे तात्पर्य में बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, ये जानने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यो सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसे परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। कल हम सुने थे बद्धजीव किसको कहते हैं, मनुष्य का धर्म क्या है हमने सुने थे। कौन बता सकता, कल हम सुने थे मनुष्य का धर्म क्या है। मनुष्य का धर्म प्रभु जी जो भगवान के शरण में रहना, कि भगवान है तो जो मेन मकसद है वो भगवान के लगन, भगवान के साथ लगन, भगवान के साथ एक डोर अपनी बांध के रखना, चाहे वो किसी भी टाइम हो, वो भगवान के मतलब स्मरण करना है भगवान को, पर विमुख हो गया है आज उस टाइम पे जी। और जो उससे पहले क्या होता, अपने बुद्धिजीवी क्या होता है, बद्धजीव। बद्धजीव यही होते हैं जिसको अपनी मतलब जो बुद्धि है उसको सही जगह पे नहीं लगाता, जहाँ पे जो अपना सब कुछ भूला बैठा है, जो चीज मतलब जहाँ पे जो चीज जिस मकसद के लिए हम उस पे आए हैं, और जो चीज भूल के बैठा है उसको वो बद्धजीव होता है, जो भौतिक स्थितियों में फंसा बैठा है, जो यहाँ से निकल नहीं पा रहा, अपनी जो मानसिक असंतुलन हो रखा है, जिसको वो भूल जाता है कि क्या है, हम प्रभु से क्यों निहित हो रखे हैं, और उसको जो कष्ट इसकी वजह से उसको बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, बार बार वो भटकता रहता है योनियों में। ठीक है नैन्सी जी, नैन्सी जी, राधे, नैन्सी जी, नैन्सी जी, जी ये बताए मनुष्य का धर्म क्या है, कल हम चर्चा किए थे। मनुष्य का धर्म है जी भगवान को शरणागत होना, जी,
मनुष्य का धर्म है कि भगवान के शरणागत हो जाए, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें। ठीक है। धर्म ही साक्षात भगवत प्रणीतम, इसका अर्थ है हर एक मनुष्य को भगवान में शरण में चले जाना, भगवान के शरण में चले जाना, ये परम धर्म है मनुष्य का, ये मनुष्य का धर्म है। तो इस चीज़ को जाने बिना मनुष्य स्वार्थ के बस में विष्णु या कृष्ण में सारे स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, ये भूल चुका है। मेरा जो स्वार्थ है सिर्फ भगवान में या विष्णु में, कृष्ण में मेरा स्वार्थ है और कहीं मेरा स्वार्थ नहीं है, वो चीज़ को वो भूल चुका है। सारे बद्धजीव शारीरिक संबंध के प्रति ये सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसे परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। बद्धजीव के मतलब देहधारी, देह अभिमानी व्यक्ति, देह वो के कहता है ये मेरा सब कुछ है, मैं हूँ, मेरा है, वो मैं के चक्करों में फंसा हुआ है। जी, इसको कहते हैं बद्धजीव। मेरा बच्चा है, मेरा वो, ये उसी में बंधा हुआ, ये उसी में बंधा हुआ है, मैं और मेरे में बंधा हुआ है, उसको कहते हैं बद्धजीव। बद्धजीव मैं और मेरा से आगे कुछ जान नहीं पाता है, उसी के अंदर ही उनका जीवन बीत जाता है। लेकिन मैं और मेरा के अलावा भी बहुत बड़ा दुनिया है, उसी को जानने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। सिर्फ मनुष्य या जीव सिर्फ इतना जान ले, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है, इतना समझ जाए, वो मुक्त जीव हो जाएगा, जिसको मुक्ति का मार्ग हम कहते हैं। सिर्फ इतना जानने मात्र से ये बहुत सहज है, सरल है, इसको जानने के लिए कभी प्रयास करता नहीं है। और शरीर संबंध में ही शरीर के देख रेख करना, शरीर को सजावट करना, शरीर के लिए प्रयत्न करना, इसी में वो लगे रहता है। उसी में ये सोचता है कि शरीर संबंध के प्रति यह सोचकर आकर्षित होता है, वो अपने शरीर को ही, देह को ही सब कुछ अपना मान लेता है। लेकिन ये शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है, उनको ये नहीं पता है, पता है लेकिन ये शरीर ही मेरा सब कुछ है, ये मान लेता है। आकर्षित होते हैं कि वे ऐसे परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। वो सोचता है कि मेरा शरीर सही रहेगा तो मेरा शरीर सुंदर होगा, या मैं शरीर को सही ढंग से रखूँगा तो मैं प्रसन्न रहूँगा, खुशी रहूँगा। ऐसे वो सोच रहा है। ऐसे देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारण को भी भूल जाते हैं। अपने शरीर को सजावट, अपने शरीर को सुरक्षा, उनका शरीर का देख रेख करने में वो क्या कहता है, भौतिक जगत में भी जो सुख है उसी सुख को भी वो प्राप्त नहीं कर पाता है। भौतिक सुख के कारण, ये इसको कहते हैं भौतिक सुख, शरीर में ध्यान रखना, कारण भौतिक सुख के कारण को भी भूल जाते हैं। जो संसार का जो सुख है, जिसको वो सुख मान बैठा है, इसको करने से ये मेरे को सुख मिलेगा, ये करने से मेरे को ये सुख मिलेगा, लेकिन ये संसार में सुख तो है ही नहीं। ये संसार में सुख है ही नहीं, ये संसार में दुख ही दुख है। ये संसार क्या है, अश्वासतम है, ये दुखालयम है, दुखों का घर। हाँ, दुख आलयम, दुखालयम, दुख आलय, आलय मतलब भंडार, ये दुख का भंडार है। जैसे विद्यालयम,
विद्या का भंडार है। उसमें विद्या आलयम, आलय का अर्थ भंडार है, विद्या का भंडार है। इस प्रकार औषधालयम, औषध का भंडार है। इसी प्रकार ये संसार आश्वासतम दुखालयम, दुख आलयम, दुखालयम, दुख का भंडार है। इसी में हम सुख ढूंढते हैं। दुख का भंडार में सुख कहाँ से मिलेगा? तो ये बद्धजीव इस प्रकार देहात्म बुद्धि होने के कारण इस प्रकार का वो सुख ढूंढता है इस संसार के अंदर। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। एक जो क्षत्रिय का जो धर्म है, नैतिक धर्म होता है युद्ध करना, ये उसी को भी भूल चुके हैं अर्जुन ने। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। दो प्रकार का मनुष्य जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने का योग्य होते हैं, वो परम शक्तिशाली होते हैं। क्या क्या है? एक है क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, जो राष्ट्र के रक्षा करते करते शहीद हो जाता है, उनका भी मुक्ति हो जाता है। कहने का अर्थ यही है। जो क्षत्रिय, मतलब यहाँ पे क्षत्रिय धर्म को बता रहे हैं। जो क्षत्रिय भगवान के आदेश के अनुसार युद्ध करते हुए अपना प्राण को त्याग देता है, उनका भी मुक्ति सुनिश्चित है। उसी प्रकार राष्ट्र के रक्षा करते हुए कोई सैनिक, कोई सोल्जर वो शहीद हो जाता है, उनका भी मुक्ति सुनिश्चित है। और दूसरा जो सन्यासी हैं, आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। जो सन्यासी हैं वो निरंतर भगवान का चिंतन मनन में लगा रहता है, तो उनका भी मुक्ति सुनिश्चित है। यहाँ पे दो प्रकार का कहा गया, एक क्षत्रिय के लिए और दूसरा सन्यासियों के लिए। ये दोनों का मुक्ति सुनिश्चित है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मानने से विमुख हो रहा है। अभी जो उनके विपक्ष हैं, विपक्ष में युद्ध करने के लिए आए हैं, वो उनके लिए शत्रु है, फिर भी उनके साथ भी युद्ध करने के लिए वो तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो मेरे अपने हैं, ये मेरे सगे संबंधी हैं, इनके साथ भी मैं युद्ध नहीं करूँगा, इनके साथ भी मैं अस्त्र नहीं उठाऊँगा, इनको भी मैं नहीं मारूँगा, इनको मैं वध नहीं करूँगा। ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। यहाँ कहा गया है क्षत्रिय का धर्म है, कोई भी हो क्षत्रियों को ललकारे युद्ध के लिए तो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन विपक्ष में आए हुए शत्रुओं को भी अपना मान बैठे हैं और उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वो सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसी जीवन में कुछ सुख नहीं मिल सकता। ये तो स्वजन का, अपने का तो बात छोड़िए, ये तो अपने लोग हैं। किसी को भी मारने से जीवन में सुख नहीं मिलेगा। किसी को मार के हमको सुख मिल सकता है क्या? वो दुख ही दुख मिलेगा। इसी प्रकार अर्जुन भी यहाँ सोच रहा है, मैं ये स्वजन को मारने के बाद उसे जीवन में सुख नहीं मिलेगा। तो अर्जुन सोच रहा है कि मेरे को सुख नहीं मिलेगा, मिल सकता है, अतः वो लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है।
कहने का अर्थ है अर्जुन पूरे तरफ से वो तैयार हो चुके, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने का तैयार नहीं होते, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। जिस प्रकार जिसको भूख नहीं लगता है तो भोजन बनाने के लिए तैयार नहीं होता है, इस प्रकार अर्जुन यहाँ पे स्वजनों और अपने सगे संबंधी के कारण, उनको अपने क्षेत्रीय धर्म को भूलने के कारण ये इसी प्रकार सोच रहे हैं कि मेरे स्वजन हैं, अपने जन हैं, इनको मैं मार के मेरे को कोई आनंद या सुख नहीं मिलेगा। उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया है। अर्जुन ने सोच लिए मैं अभी ये सब छोड़ छाड़ के जंगल में चला जाऊंगा, जहाँ वो एकांत में निराशपूर्ण जीवन काट सके। एकांत में रहना वो चाहते हैं, एकांत में मेरे को कोई डिस्टर्ब न करे, शांतिपूर्वक वहीं पे बाकी जीवन में बिता दूंगा। किंतु क्षेत्रीय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता है। जैसे हमारा 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सभी का अपना अपना एक कर्तव्य है। ब्राह्मण का कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है, वैश्य का कर्तव्य है, शूद्र का भी कर्तव्य है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्षत्रिय का भी एक कर्तव्य है, उसी को बता रहे हैं। क्षत्रिय का धर्म है और राज्य का सुरक्षा प्रदान करना। राज्य को किस प्रकार सुरक्षा हो सकता है, और क्षत्रिय का धर्म है अपने बाहुबल में, अपने जैसे भी युद्ध करके हो, कैसे भी है, अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान करना क्षत्रिय का धर्म है। तो यहाँ पे अर्जुन ये भी नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ये सब छोड़ के मैं जंगल चला जाऊं, जो कि एकांत में बाकी जीवन में बिता सकता हूं। मेरे को ये युद्ध का आवश्यकता नहीं है। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? अभी तो वो 12 वर्ष अज्ञातवास, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में थे, तो उनके पास राज्य भी नहीं है। राज्य के लिए तो इनके साथ युद्ध करके राज्य को जीतना पड़ेगा। किंतु इनके पास राज्य भी नहीं है। उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करें, क्योंकि उनके पास अभी राज्य नहीं है। राज्य प्राप्त करने के लिए इनके साथ लड़ाई करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन ये नहीं चाहते हैं। जिसे वो करना नहीं चाह रहा है। जिस चीज़ को उनका अधिकार है, उनका राज्य को प्राप्त करने के लिए लड़ाई करना चाहिए, वो लड़ाई करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो अपने को जंगल में एकांतवास करके निराश का एकांत जीवन बिताने का योग्य समझता है। अर्जुन सोच रहे हैं ये लड़ाई में मेरे को कोई फायदा नहीं है। इसको लड़ाई करने के बाद, ये युद्ध करने के बाद मेरे को कोई सुख नहीं मिलने वाला है, मेरे को दुख ही दुख मिलने वाला है। और ऐसे लड़ाई करके मेरे को क्या फ़ायदा? मैं जंगल चला जाऊं और जंगल जाके एकांत में बाकी जीवन में बिता दूं, यही सोचते हैं। इस प्रकार सोचते हुए अर्जुन कह रहा कि
मन में वो ठान चुके हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा, लड़ाई नहीं करूँगा, जो कि ये युद्ध करने के लिए इस धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं दोनों पक्ष से। इनके सोचने से तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध करने के लिए आए हैं तो ये इनका सोचने से नहीं होगा, बाकी तो युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो वो तो युद्ध करेंगे। ये नहीं मारेगा तो वो लोग तो इनको मारेंगे, लेकिन ये चीज़ वो भूल चुके हैं। अर्जुन सोच रहा है मैं इनके ऊपर अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं उनको साथ युद्ध नहीं करूंगा, मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं ये सब छोड़ के मैं जंगल में जाके एकांत जीवन बिताना चाहते हैं। इस प्रकार आज के इस श्लोक में से हमको सुनने में समझने में आया है। आगे हम सुनेंगे अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं अर्जुन। और बाकी किसके मन में कोई प्रश्न है, कोई जानने का इच्छा है, कोई जिज्ञासा है? जी नहीं गुरुजी। सब समझ गए? जी कल हाँ जी आज इट प्रभु। इज सब सुना सकते हैं? हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे इस सत्र को हम विराम देते हैं। भगवान के नाम के माध्यम से इस सत्र को विराम देंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम सबको मिले भगवान का धाम। राधे राधे प्रभु जी। ठीक है, राधे राधे। राधे।